फिर चुप। अब बोल फिर से। बेटी सदर, ये लो नाश्ता कर लो, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। ठीक है अम्मी जान। बेटी सदर, स्कूल में हमेशा अपने बराबर की लड़कियों के साथ रहा करो। गरीब और निचले तबके की लड़कियों से दूर रहो। उनसे दोस्ती बिल्कुल ना करो। उनको अपने मुंह न लगाओ, क्योंकि उनकी आदतें ठीक नहीं होती है। उनकी सोहबत तुम्हारी पढ़ाई को मुतासिर कर देगी और तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। ठीक है अम्मी जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। और आगे हो रे, और आगे हो, क्या और आगे हो, और आगे पीछे होते पीछे हो। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग टीचर। कल के सबक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात के ताल्लुक से कई अहम मालूमात फराहम की गई थी, जिनको आप सबों ने अज़बर कर लिया होगा। मेरी ख्वाहिश है कि इस ताल्लुक से कुछ सवालात कर लिए जाए, ताकि आपकी सलाहियत उजागर हो और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। इम्तिहान भी करीब है, इससे तैयारी में मदद भी मिलेगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यस टीचर, हम तैयार हैं, आप जरूर पूछें। सदफ, तुम बताओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल बीवियों की तादाद कितनी है? 7। फातिमा, तुम बताओ, क्या सदफ का जवाब सही है? यस टीचर, जवाब बिल्कुल सही है, 100%। आप बताएं आमिना, क्या इन दोनों का जवाब दुरुस्त है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 6 बीवियां थी। आप तो काफी एडवांस लगती हैं और कॉन्फिडेंस भी। अच्छा जुगली, तुम बताओ। गलत है, क्योंकि रोग। तो सही जवाब क्या है? आपको भी देख लेती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 11 बीवियां थी। हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलिद, हज़रत सौदा बिन्ते ज़मा, हज़रत आयशा बिन्ते अबी बकर, हज़रत हफ्सा बिन्ते उमर, हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, हज़रत उम्मे सलमा हिंद बिन्ते रुबैया, हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहाश, हज़रत ज़ुबैदा बिन्ते हारिस, हज़रत उम्मे हबीबा रमला बिन्ते अबी सुफयान, हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस। एक्सीलेंट, बहुत खूब। तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल पूछती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी कौन है और बच्चे किन-किन बीवियों से पैदा हुए? सदफ, तुम बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है। शाबाश, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही और दुरुस्त है। अच्छा, ये बताओ कि किन-किन बीवियों से बच्चे पैदा हुए? 2 बीवियों से पैदा हुए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। फातिमा, तुम बताओ, क्या सदफ का जवाब ठीक और दुरुस्त है? जी नहीं, जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब हज़रत खदीजा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। आमिना, तुम बताओ। जी टीचर, सही जवाब है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा। जुगली बेटा, तुम बताओ। जी टीचर साहबा, इनका जवाब परफेक्ट नहीं है। सही जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बच्चों की पैदाइश हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई है। हाँ, एक लड़का जिसका नाम इब्राहिम था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी मारिया किप्तिया के बदन से पैदा हुए हैं। वाह जुगली वाह, वाह जुगली वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो ऐसे हुआ जैसे बुद्धि में लाल। अरे उतने दूर बोल रहा हूँ, आगे हो तो आगे, पीछे हो तो आगे हो रहे तुम लोग। लगाया, चलो। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम तो तुम्हें फिसड्डी समझते थे, पर मेरी बनकर तुमने हमारा और स्कूल का नाम रोशन कर दिया। हमें तुम पर फख्र है। उधर सो रही है रे क्या? टीचर वजह पर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सर, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि टीचर के सामने कैसे बैठा जाता है, क्लास के आदाब क्या है और आदाब मजलिस क्या है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए टीचर के सामने ऐसे हरकत करते हुए। क्या इसे अपना घर और हवेली समझ रखा है? आइंदा ख्याल रखना, ये स्कूल और मदरसा है, यहाँ की खास इंसान बनाए जाते हैं। कुलुआ ध्यान की तदहीर होती है। ऊंच और नीच के फर्क को मिटाकर मुसावात का दर्स दिया जाता है। वो देखो जूली बिटिया को, कितनी संजीदा, बावकार और बादब एक वर्ष में बैठी आवाज गरोश है। फिर आज मैं तुमसे गिरावट की तालीम से सवाल करूंगी, बताएं। तो वह
टीचर साहिबा मुझे नहीं पता है। आमिना तुम बताओ, कवायद में कौवा को क्या कहते हैं? टीचर साहिबा नहीं पता। जुगरी बिटिया तुम बताओ। जी टीचर साहिबा, कौवा जुम्मे में गरामत के रूप से संज्ञा है जिसे उर्दू में इसम और इंग्लिश में नाम कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। कौवा एक चतुर पंछी है। इस जुमले में व्याकरण की रूप से चतुर क्या है? सदफ तुम बताओ, इस वाक्य में चतुर क्या है? टीचर साहिबा नहीं पता। फातिमा तुम बताओ, इस वाक्य में चतुर क्या है? टीचर साहिबा मुझे नहीं पता। आमिना तुम बताओ, इस वाक्य में चतुर क्या है? टीचर साहिबा मुझे नहीं पता। शट अप, तुम सबको सिर्फ बकवास करना आता है और खाना आता है, जब देखो खाती रहती हो। अच्छा जुगरी तुम ही बताओ। मोहतरमा उस्तादी साहबा, ये तो बहुत आसान होते है। चतुर व्याकरण में विशेषण है जिसे उर्दू में सिफत और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। बहुत खूब। बच्चों अब घंटी खत्म हो चुकी है, बाकी बातें कल इंशाअल्लाह। निकल। अरे पैरवा लंबा चलाओ। बैठ जाओ टीचर, 100 रुपये वाला बैग लेके आए। माय डियर गर्ल्स, लेट्स बिगिन। और शुरू करते हैं। ही गोज़ का उर्दू में तर्जुमा करो। सदफ तुम बताओ। वो जाती है। फातिमा तुम बताओ। वो जाते हैं। आमिना तुम बताओ। वो गया। वाह वाह, तुम लोगों ने तो पढ़ाई कहाँ अदा कर दिया। 3 जवाब और तीनों अलग अलग। बताओ कौन इसका सही जवाब देगा। टीचर साहबा, मैं बताती हूँ, ये तीनों जवाब गलत है। सही तर्जुमा है वो जाता है। वेरी गुड। आप लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आप किस तरह पढ़ाई से मुझे काफी मायूसी हुई है। आप लोग एग्जाम में क्या गुल खिलाओगी अल्लाह बेहतर जाने। अब मैं काफी अपसेट हो चुकी हूँ, मैं चलती हूँ। कल इम्तिहान हॉल में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फूक रहा है। इम्तिहान के लिए जल्दी जल्दी आओ। ओ एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी आओ। टीचर में खड़ी हो जाओ कुल मिला। देखो अरे रे बाइक ले, किसको बोलना है? और वो माइक कहाँ है? इसको छोड़। जमा करो। ये तो बोल टाइम खत्म हो गया रे। चलो जवा। बैठ जाओ। चलो बोलो। बच्चों अपना अपना रिजल्ट सुनो। जुगली फर्स्ट डिवीजन पास, उनका कुल नंबर 895 है। उनको 900 में से 895 नंबर हासिल हुए, सिर्फ 5 नंबर कटा है। सदफ सेकंड डिवीजन पास, उनका कुल नंबर 600 है। आमिना सेकंड डिवीजन पास, उनका कुल नंबर 500 है। फातिमा थर्ड डिवीजन पास, उनका कुल नंबर 399 है। ये किताब में फेल है, रियायती पास है। ये है आपका रिजल्ट जो आपके सामने पेश किया गया। ये कहावत पुरानी है कि जो जागा वो गाजा और जो सोया वो रोया। जिसने कोशिश की, मेहनत से पढ़ाई की, वो कामयाब हुआ। और जिसने खेल कूद को अपना मकसद बनाया, सुस्ती और काहली से काम लिया, उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। हम आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं। मायूस ना हो, मायूसी और कामयाबी जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। नाकामियों के बाद ही कामयाबियों के दरवाजे खुलते हैं। बस शर्त इतनी है कि पहलू में हस्ताक्षर हो, उससे घबराना नहीं चाहिए। शायर कहता है कि बागियतुल मुखालिफ से न घबराए काम, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। खुदा हाफिज़ फिर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ रे। अपने माइक बैठा दे, मैं को ले बतवा दूँ।
अम्मी, ओ अम्मी, तुम कहाँ हो? ओ अम्मी, तुम कहाँ चली गई? पिछवा ये पिछवा। अच्छा ये हो और आगे हो जा रही है, आगे हो जा। आई बेटा, थोड़ा सब्र से काम लो। तुमने तो आसमान को सर पर उठा रखा है, चिल्लाए जा रही हो। ये सारा सामान क्यों बिखरा हुआ है? तुम्हें अक्ल कब आएगी? कितनी मर्तबा कहा है कि बस्ता वगैरह तरीके से रखा करो, ऐसे ही इधर उधर फेंक देती हो। बताओ क्या बात है? अम्मी, आपकी अच्छी अच्छी नसीहतों ने मेरा रुपया डुबो दिया, मुझे रुसवा कर दिया। आप पर मुझे गुस्सा आता है। आप कहती थी कि अपनी सोसाइटी और बराबर वाली बच्चियों के साथ उठना बैठना, गरीबों के साथ मत बैठना। वो सिर्फ खेलती हैं और पढ़ाई वगैरह में जीरो होती है। उनके हमराह रहने से तुम्हारी पढ़ाई मुतासिर होगी, पढ़ाई खराब होगी। अम्मी, आपको मालूम है वो फातिमा जिसके साथ रहने की आप मुझे तकलीफ करती थी, वो आमिना जिसका आप दम भरा करती थी, वो सदक जिसकी आप तारीफ करती थी, कभी थकती ना थी। सब के सब रिजल्ट के लिए जीरो साबित हुए हैं। किसी का नंबर कम आया, कोई किसी किताब में फेल हो गया। कहाँ गया वो गोश्त, हलवा, अंडे, पराठे, खीर, किस्म किस्म के पकवान जिसको खाकर हम सब तो नासान हो गए। काहली और सुस्ती हमारा सेवा बन चुका था, और वो चटनी रोटी सूखा फीका खाने वाली झूरी जिसे आप थर्ड क्लास की समझती थी, वो हर मजदूर ने इम्तियाजी नंबर आपके पास दिया। हर तरफ उसी का चर्चा है। बेटी, बच्चों को यही सब सिखाती हो, यही तुम्हारी तरबियत है। बेटा, हुसूल इल्म के लिए अमीरी गरीबी की कोई बंदिश नहीं। इल्म का हुसूल सबका यकसा हक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। इसका ताल्लुक काबिलियत, ज़ियादत, शौक और लगन से है। जिसने मेहनत से पढ़ाई की, कभी नागा ना किया, सुस्ती और काहली को अपने पास भटकने ना दिया, उसे ही सुरखुरी मिलती है। कामयाबी और कामयाबी उनके ही कदम छोड़ती है। इम्तियाजी नंबरात से वही पास होता है। अब आइंदा इस तरह की नसीहत बच्चों को ना देना और उनकी तरबियत इस अंदाज से ना करना जो उन्हें तन्हासान और घमंडी बना दे। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, आमीन। बस करे अम्मा भी, बस। मैं बहुत नादिम और शर्मिंदा हूँ, मुझे मजीद शर्मिंदा ना करे। मैं दौलत के नशे में भूल गई थी कि औलाद की तरबियत किस अंदाज में करनी चाहिए। हमने अपने बच्चों को तहजीब मगरिब की चमक दमक के हवाले कर दिया था, पर मेरी ये भूल थी। अब मैं वादा करती हूँ कि अपनी औलाद की तरबियत इस्लामी अंदाज में करूँगी, उन्हें मुकम्मल पर्दे में रहने की तरकीब करूँगी, उन्हें इस्लामी शियार का पाबंद बनाऊँगी और हर किसी के साथ मिलकर रहने और मुसावत बैठने की नसीहत बराबर करती रहूँगी।